In the name of Allah, the most gracious and merciful. About today, our lecture upon grammar rule 9th class 1.6 में समझाने लगा हूँ, जो कि लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तमाम बोर्ड के लिए। अब मैं 1.6 समझाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझाना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिटर्मिनेंट। अगर आप लोगों को डिटर्मिनेंट लेना आता है तो आप लोग ग्रामर रूल सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते। अब डिटर्मिनेंट को दूसरा बोलते हैं मॉड। मॉड क्यों बोलते हैं हम? मॉड इसलिए बोलते हैं कि हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं। मैट्रिक्स के लिए हम रेक्टेंगुलर अरे से शो करते थे, लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो हम इसका मॉड लेते हैं। मॉड लेंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। देखिए जी, लेट से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट ए ले रहा हूँ जी। ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स है 1 2 3 और 4 जी। ये मैं डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, मैंने इसका फाइंड करना है क्या? डिटर्मिनेंट। देखिए जी, डिटर्मिनेंट जब मैं लूंगा तो उसके लिए स्ट्रेट लाइन डेट मीन मॉड। अब देखिए जी, आगे भी मैं मैट्रिक्स खत्म करके इसे मॉड बना लूंगा 1 2 3 4। ये है जी हमारे पास क्या? डिटर्मिनेंट या मॉडुलस, इसे मॉड भी बोलते हैं। अब मैंने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट होता क्या है? हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में फार्मूले का माइनस होता है। देखें जी, 4 1 दा 4, अब 3 2 दा 6, बीच में फार्मूले का माइनस। अब देखें जी, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस जी, 6 में से 4 जाए 2, बड़ी वैल्यू के साथ साइन है माइनस, तो माइनस का 2 आ गया। अब देखिए जी, डिटर्मिनेंट जब लेते हैं तो एक और बात चेक करनी होती है, मैट्रिक्स सिंगुलर कब होता है, नॉन सिंगुलर कब होता है। अगर ए मॉड का आंसर डज नॉट इक्वल टू 0 आए, दैट मीन नॉन जीरो आए, आंसर 0 ना आए। आप देखिए ये -2 आ रहा है तो 0 नहीं है, अगर पॉजिटिव कोई नंबर आ रहा है तो वो 0 नहीं होगा। अगर आंसर नॉन जीरो आए तो मैट्रिक्स होगा नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर जी। उम्मीद है आप लोग ये बातें समझ चुके होंगे। डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे लेते हैं, मैं एक बार फिर रिवाइज करता हूँ। डिटर्मिनेंट जब लेते हैं तो हम मॉड स्ट्रेट लाइन उसके लिए शो करते हैं, फिर हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई 4 1 दा 4, बीच में आ जाता है फार्मूले का माइनस। जब मैंने माइनस किया तो क्या आया? -2, जो कि नॉन जीरो है, डज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन ये 0 नहीं है, तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा? नॉन सिंगुलर जी। मैंने जैसे कि आप लोगों को डिटर्मिनेंट समझा दिया है पहले। अगर डिटर्मिनेंट आप लोगों को लेना आ जाएगा तो आप लोगों को ग्रामर रूल इजी समझ आ जाएगा, और ग्रामर रूल कैसे लेते हैं आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब मैं जो समझाने जा रहा हूँ टॉपिक है 9th क्लास का ग्रामर रूल 1.6 एक्सरसाइज, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट 1। आप लोग कोशिश कीजिएगा, गौर से समझिएगा, अगर कोई पॉइंट छोड़ेगी तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी, इसलिए आप लोगों ने गौर से समझना है। अब जी मैं स्टार्ट करने लगा हूँ क्वेश्चन 3x - 2y is equal to -6, 5x - 2y is equal to -10। उसने कहा देखें जी, जो अननोन है हमें उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। x और y अननोन है तो हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। अब देखिए ये इक्वेशंस दी गई हैं, इक्वेशंस को वैसे सॉल्व करने के बहुत सारे वेज हैं, लेकिन इधर जो कहा गया है, क्योंकि एक्सरसाइज 1.6 और मैट्रिक्स का चैप्टर है, तो हमने विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स हमने सॉल्व करना है। अब देखिए जो पहला स्टेप होता है वो होता है इन मैट्रिक्स फॉर्म, क्योंकि इक्वेशन दी हुई है, हम इसका क्या बना लेंगे? मैट्रिक्स में बना लेंगे, इसकी शक्ल मैट्रिक्स में बना लेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम रियल नंबर्स लिखते हैं। अब देखिए सबसे पहले जो आता है x, पहले आती है वो x की वैल्यू होती है। अब देखिए x का कोफिशिएंट क्या है? 3, तो सबसे पहले आ जाएगा 3, क्योंकि x का कोफिशिएंट है। दूसरे नंबर पर y की वैल्यू आती है, जो y का कोफिशिएंट है वो आ जाएगा दूसरे नंबर पर। y का कोफिशिएंट क्या है? -2, तो -2 आ गया। फिर देखें जी आगे, फिर x का कोफिशिएंट क्या है? 5, तो पहली वैल्यू x की होती है, फिर 5 आ गया। फिर देखें y का कोफिशिएंट क्या है? -2, तो दूसरे नंबर पर -2 आ गया। फिर देखें लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास जो वेरिएबल्स पड़े हैं वो आ जाएंगे x और y। अब जो राइट हैंड साइड पर इज इक्वल टू पड़ा है -6 और -10। अब देखिए मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म बना ली है। अब गौर से देखिए जो फार्मूला होता है ग्रामर रूल का हमारे पास, क्योंकि हमें फार्मूला जितना क्लियर होगा उतना जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। अब जो फार्मूला होता है वो होता है x इज इक्वल टू ax मॉड ओवर a का मॉड, a का डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू a y डिटर्मिनेंट
ओवर ए का डिटर्मिनेंट या ए का मॉड बोलते हैं। अब देखें फार्मूले में बिल्कुल क्लियर है, सबसे पहले हमें ए बनाना पड़ेगा, फिर ए एक्स बनाना पड़ेगा, ए वाई बनाना पड़ेगा, फिर हम उसका मॉडुलस ले लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे, तो हमारे पास वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखें अब जो पहली वैल्यू होती है मैट्रिक्स में वो किसकी वैल्यू होती है, ए की। हमने लेट कर दिया क्योंकि हमारे पास ए दिया हुआ नहीं था, हमने लेट कर दिया। लेट ए इज इक्वल टू 3 -2 5 -2 ये आ गया। अब दूसरा स्टेप क्या है, हमने बनाना क्या है, ए हमारे पास बन गया, बनाना क्या है ए एक्स। अब देखिए ए एक्स में बनाऊंगा, ये ए एक्स बनाया है मैंने, बनाया कैसे देखें। अब पहली वैल्यू जो थी वो एक्स की थी, दूसरी जो थी वाई की थी। अब देखिए जब हम ए एक्स लिख रहे हैं, डेट मीन एक्स एक्सिस में हम मूव कर रहे हैं, तो एक्स वाली जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी। अब एक्स वाली वैल्यू खत्म हो गई तो क्वेश्चन ये है कि एक्स की वैल्यू की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी। जो राइट हैंड साइड पर, क्योंकि एक ही ऑप्शन बचती है, जो राइट हैंड साइड पर दिया हुआ है वो वाला एक्स की जगह पर आ जाएगा -6 और -10, बाकी -2 वैसे रहेगा। अब देखिए ये बन गया ए एक्स। मैंने बनाया क्या है, मैंने कहा पहली वैल्यू को खत्म कर दें, स्प्लिट कर दें, उसकी जगह पर जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो लिख दें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा ए एक्स। अब दूसरा स्टेप क्या है, ए वाई बनाए। अब देखिए जी ए वाई मैंने क्या कैसे बनाया। अब फिर इधर आ जाए, अब पहली वैल्यू x की, दूसरी y की, अब हम लिख रहे हैं ए वाई, मीन y एक्सिस में मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास जो y है वो खत्म हो जाएगा, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा -6 और -10। अब देखिए 3 और 5 वैसे रहा, और दूसरा -6 और -10 उसकी जगह पर आ गया। अब देखिए मैंने फार्मूले की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी है। उसने कहा था a बनाओ, मैंने a बना दिया, फिर उसने कहा था ax बनाओ, मैंने ax बना दिया, उसने कहा था ay बनाओ, मैंने ay बना दिया। अब उसकी दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, उनके डिटरमिनेंट फाइंड करो हर किसी का। आप देखिए सबसे पहले ए दोनों जगह पर डिवाइड हो रहा है, तो पहले सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। अब देखिए मैंने ए का डिटरमिनेंट निकाला, ए की वैल्यू लिख दी 3 -2 5 -2। डिटरमिनेंट के लिए हम स्ट्रेट लाइन शो करते हैं, ना कि हम मैट्रिक्स की रेक्टेंगुलर अरे शो करते हैं। अब मैंने जैसे कि पहले बताया कि डिटरमिनेंट हम लेते कैसे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 to the 6 प्लस माइनस -6 और बीच में फार्मूले का माइनस, फिर 5 to the 10 प्लस -10। आप देखिए जी गौर से ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस प्लस, आगे देखें जी ये -6 वैसे रहा, फिर प्लस माइनस 10 -6 इज इक्वल टू 4, बड़ी वैल्यू के साथ 4 है तो ये प्लस का 4 आ गया। ठीक है जी। आप देखें जो मैट्रिक्स है हमने जब डिटरमिनेंट दिया है तो वो क्या है, नॉन जीरो, मतलब जीरो उसका आंसर नहीं आया। जब जीरो उसका आंसर नहीं आया तो दैट मीन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर इसका आंसर जीरो आ जाता, डिटरमिनेंट का आंसर आ जाता जीरो, तो फिर क्या होता, मैट्रिक्स इज सिंगुलर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि जीरो से जब किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो मैथ है वो अनडिफाइंड होता है। कैलकुलेटर पर आप लोग बेशक कर लीजिएगा, जब ए मॉड से जीरो डिवाइड होगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अब देखिए ए मॉड मैंने फाइंड कर लिया है, एक रिक्वायरमेंट इन दोनों की पूरी हो गई। अब आगे क्या मॉड फाइंड करना पड़ेगा, ए एक्स फाइंड करना पड़ेगा और ए वाई। अब देखिए जी ए एक्स का मॉड, अब देखिए जी ए एक्स की वैल्यू थी हमारे पास 6 -2 -10 -2। अब देखिए जी ये मैंने वैल्यू लिख दी। अब फिर उसका डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट सेम है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखिए जी 6 to the 12 माइनस प्लस 12 आ गया, फिर फार्मूले का माइनस, फिर 10 to the 20 माइनस प्लस 20। अब गौर करें जी प्लस माइनस 20 में से 12 जाएंगे, 8 आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस होगा तो माइनस का 8 आ जाएगा। अब देखिए जी मैंने एक और रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, ए एक्स का मॉड फाइंड कर लिया। अब फिर किसका मॉड फाइंड करना है, ए वाई का मॉड। आप देखिए जी ए वाई का मॉड फाइंड करना है तो ए वाई की वैल्यू थी 3 -6 5 -10। आप देखिए जी 3 -6 5 -10, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 10 the 20 प्लस माइनस 3 10 the 30 प्लस माइनस 30, बीच में फार्मूले का माइनस, फिर प्लस माइनस 5 6 the 30। देखिए जी ये -30, ये माइनस प्लस जी, 30 में से 30 गए 0। अब देखिए जी मैंने फार्मूले की रिक्वायरमेंट सारी पूरी कर दी है। जो क्रैमर रूल का फार्मूला था, x इज इक्वल टू ए एक्स मॉड ओवर ए का मॉड, y इज इक्वल टू ए वाई मॉड ओवर ए का मॉड। देखिए मैंने ए मॉड भी फाइंड कर लिया है, ए एक्स मॉड भी फाइंड कर लिया है और ए वाई मॉड भी मैंने फाइंड कर ली। अब फार्मूले की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई है तो मैं इसमें वैल्यूज पुट कर देता हूँ। अब देखिए जी वैल्यूज एज वी नो दैट, जैसे हम जानते हैं फार्मूला हमें पता होता है,
x इज इक्वल टू ए एक्स मॉड ओवर ए का मॉड, y इज इक्वल टू ए वाई मॉड ओवर ए मॉड। अब देखिए जी, जब मैंने x इज इक्वल टू ए एक्स मॉड ओवर ए मॉड, अब देखिए ए एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स की वैल्यू मैंने निकाली हुई है क्या है -8, और ए वाई की वैल्यू क्या, ए मॉड की वैल्यू निकाली हुई है 4। जब 4 को -8 से डिवाइड किया, 4 1 द 4, 4 2 द 8, कितना क्या बचा -2। फिर देखिए जी y इज इक्वल टू ए वाई मॉड ओवर ए मॉड, ए वाई मैंने निकाला हुआ है 0 और ए मॉड मैंने क्या निकाला हुआ है 4। 0 से कोई भी चीज डिवाइड हो उनसे क्या आ जाता है 0। अब देखिए जी x की वैल्यू क्या आ गई -2, y की वैल्यू क्या आ गई 0। यही क्वेश्चन था हमारा कि क्रैमर रूल की हेल्प से आप लोग फाइंड कर दें x और y की वैल्यू। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में कोई मसला हो या कोई क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।